अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके कुछ स्टेप हैं जिसे हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को लेना है, चुन लेना है ऑब्जेक्ट को। मतलब सबसे पहले देखो सवाल में किस चीज़ को बैलेंस करने का कहा गया है। ठीक है, जो भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ गया है उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, स्टेप 1 के अंदर आपने देखना है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एक दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में आ गया ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करना है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स बनानी है, डायग्राम बनानी है और उसके ऊपर फोर्सेस को दिखाना है। क्या बनाना है, नंबर 1 डायग्राम बनानी है, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को दिखाना है। डायग्राम बनाए, उस पर लगने वाली फोर्सेस दिखाएं। सिर्फ वही फोर्सेस दिखानी है जो कि ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने बोर्ड लगाया है उसके ऊपर फोर्स कौन कौन की लग रही है। यहाँ पे अगर हम बोर्ड की डेफिनेशन डायग्राम बनाएं तो बोर्ड पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसके वेट की वजह से, और एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, जिसने उस बोर्ड को ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। स्टेप जो 3 है उसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। स्टेप 3 में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसी में हम एक्स एक्सिस बना लें और यहाँ पर ये वाई एक्सिस बना लें। जी बेटा, इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे वाई एक्सिस पे होंगी और कुछ लेफ़्ट राइट पे हैं तो वो एक्स एक्सिस पे होंगी। जो अगर हम इसी की बात करें दीवार के साथ लगाया हुआ, तो दीवार के साथ जो चीज़ें होंगी वो किस पे होंगी बेटा, वाई एक्सिस पे। और जो ज़मीन के साथ चीज़ें होंगी वो किस पे लेंगे, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, स्टेप 4 में जो टेढ़ी फोर्सेस आ जाती हैं जो बिल्कुल ना एक्स एक्सिस पे हैं ना वाई एक्सिस पे हैं, मतलब कुछ इस तरह से फोर्स लगी हुई है, तो इसको आपने क्या करना है, आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा होगा। हमने उस फोर्स को रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ फोर्स है तो इसके कंपोनेंट बना लेने हैं, ये वाला एफ एक्स हो जाएगा, ये वाला एफ वाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास फोर्सेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं है उन्हें हमने रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एफ एक्स को हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा और एफ वाई को हम लिखते हैं एफ साइन थीटा। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें स्टेप नंबर जो 5 है हमारा, स्टेप नंबर 5 में क्या करना होगा, इनका आप समेशन ले लें, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट वाली फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी राइट वाली फोर्सेस के, और जो ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगी नीचे लगने वाली फोर्सेस के। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इस साइड पर एक फोर्स लग रही है F1, इस साइड पे लग रही है F2, यहाँ पे लग रही है F3 और यहाँ पे लग रही है F4। तो F1 F2 के इक्वल है, F3 F4 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, ये उस वक्त तक है जब बॉडी इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर रोटेशन आ जाती है, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पर हम
टॉर्क को लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर टर्न आता है तो वहाँ पे हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो उसके लिए स्टेप नंबर 6 में सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0 लेंगे हम। ठीक है बेटा, और टॉर्क का जो फार्मूला आपको पता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहाँ से होता है, फ्रॉम अ पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जो चीज़ निकालनी हम इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।